पहले मैं गायिका बिंदु भारती मऊ जिला से टीवी राजभर चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में ये महाभारत का एक छोटा सा प्रश्न भेज रही हूँ। हमारे बड़े भैया परमादड़ी आप बड़े भैया कमलेश भैया के देख रेख में कार्यक्रम आपके बीच में जा रहा है। आशा न बल्कि विश्वास है कि पसंद करेंगे। 4 लाइन भूमिका के अंदर कहीं नाम है। कैसे मास्टर? कैसे? कि पांडव कौरव का झगड़ा सुलझ ना सका, जिद पर दोनों ही अपने अकड़ने लगे। भीष्म दादा कहे कुछ जमी बांट दो, कौरव दादा से अपने झगड़ने लगे। ये मिलन होगी मालिक जमी का वही, हस्तिनापुर का वह राजा कहलाएगा। लेकिन भैया हो एक लाइन गजल का अंदाज है। कैसे मास्टर? कि आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। की लेखनी बड़ी सुंदर लाइन संकेत कर रही है। जोर अपना दिखाने को या तू कौरव पांडवों की सेना चली है। जोर अपना दिखाने को या तू कौरव पांडवों की सेना चली है। जोर अपना दिखाने को या तू कौरव पांडवों की सेना चली है। जोर अपना दिखाने को या तू कौरव पांडवों की सेना चली है। दोनों दल में मची खलबली, दोनों दल में मची खलबली है। कौरव पांडवों की सेना चली है। दोनों दल में मची खलबली, एक तरफ पांडव दूसरे तरफ कौरव। पांडव कहने लगे भीष्म दादा से कि जो हमारा हक हिस्सा है हमको बांट कर दे दीजिए। भीष्म दादा समझाते हैं कि बेटा कुछ तुम्हारा है, कुछ पांडव का है, कुछ कौरव का है, दूसरा किसी का नहीं है। लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। जब दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है तो जौहरी सर से कवि का संकेत हुआ। क्या हुआ? सर के अंदर क्या नाम है? आखिर दोनों दल में दोनों दल के लोग बौखलाए हैं कि हस्तिनापुर का राज हमें चाहिए, हस्तिनापुर का राज हमें चाहिए। लेकिन भैया हो आखिर वो हस्तिनापुर के अंदर भइल का भइल? जंग लड़ने को सारे वीर बौखलाए हैं, जंग लड़ने को सारे वीर बौखलाए हैं। सजा के सेना दोनों दल के वीर आए हैं। खचखच कुरुक्षेत्र से डगमगाया है, खचखच वीरों से कुरुक्षेत्र डगमगाया है। तभी कृष्ण ने फरमान एक सुनाया है, तभी श्री कृष्ण ने फरमान एक सुनाया है। कौन महाभारत कितने दिन में खत्म कर देगा, कौन महाभारत कितने दिन में
खत्म कर देगा, कौन माँ धरती के आंचल को शुद्ध कर देगा, कौन माँ धरती के आंचल को शुद्ध कर देगा, कौन माँ धरती के आंचल को शुद्ध कर देगा। गौर करेंगे बाबूजी, श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म दादा की बात अगर तुम दोनों कौरव पांडव दोनों नहीं मानोगे तो इसका मतलब कि तुम अपने इस जमीन के लिए, इस राज्य के लिए लड़ाई करना चाहते हो। तो ठीक है, लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन धरती माई देखो थे कि ये कहीं खून है, कहीं परिवार है, कहीं खानदान के लोग आपस में कुछ जमीन खातिर के लोग लड़त हो, कुछ धन दौलत बदे लोग लड़त हो। लेकिन भैया हो हुआ क्या, गीत का संकेत है, गीत बड़ी पुरानी है मास्टर। अरे झुलनिया के गुजवा, अरे झुलनिया के गुजवा, अरे टूटल ये राजा कि जवनिया में गड़िया छूटल है राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा, जवनिया में अरे जवानी का छूटल है राजा, यार छूटल है राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। लेकिन बाबू हई धरती माई रोवत ही अपने आप के कोसत है कि आज हमरे ऊपर ही दोनों एक ही परिवार के लोग खून खराबा करिहन, लड़ाई करिहन। धरती माई रोवत ही कभी की लेखनी सवाल करते हैं क्या, अरे धरती रोवे, अरे धरती रोवे भगिया फूटल ये बाबू, किसनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, टूटल ये बाबू, यार टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू। ये कहीं कुटुंब बाटे का खानदनवा, अरे कितना कठोर भइल दुनहुन के मनवा, कितना कठोर भइल दुनहुन के मनवा, कितना कठोर भइल दुनहुन के मनवा। अरे आपस में लड़े खातिर, अरे आपस में लड़े खातिर जुटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, अरे जवानी टूटल ये बाबू, ये टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू, सनहिया के डोरिया टूटल ये बाबू। गौर करेंगे बाबूजी, अब बहिन तर श्री कृष्ण भगवान कौरव और पांडव से मन का विचार जानल चाहत रहलन कि दोनों लड़ाई करिहन। तब तक बाबू हो वही बीच में उसी खानदान का एक ऐसा वीर जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, आज बरबरी गाकर और उस सभा के अंदर बाबूजी कहता है कि हाँ कृष्ण भगवान, ई कैसे मान गेला कि खाली कौरव और पांडव के अलावा दूसर के युद्ध ना हो इस हस्तिनापुर के अंदर। लेकिन भैया हो बाबू हो, आज बरबरी की चैलेंज श्री कृष्ण भगवान को देने लगा कि अगर आपकी आदेश हो, है मुरलीधर कन्हैया, अगर आपका आदेश हो हमें, तो मैं एक ही बाण से पूरा इस महाभारत को खत्म कर दूंगा। लेकिन भैया हो आज बरबरी का अपने बारे में कुछ बतावो तो का एक लाइन गीत लगल मास्टर, जय बहादुर चला थे। कोनो मेहरारू अपने मन से धू का गांजा पियले पे बड़ी परेशानी है, गांजा की पेड़ के धक्का रोवत या कि है गांजा तुहरिए चलते हमारा राजा बर्बाद हो गइलन। लेकिन गीत से सुंदर भाव पे गौर करिएगा कैसे, रण में वीर जोरवा या जमावले हो, रण में वीर जोरवा या जमावले हो,
बतावाले। रणवीर जोरवाया जमावाले हो आपन दिनवा बतावाले। रणवीर जोरवाया जमावाले हो आपन दिनवा बतावाले। आखिर बर्बरी क्या कर श्री कृष्ण भगवान के सामने कह रहा है कि प्रभु हमें भी आदेश मिले तो कुछ कहूँ। क्या बोल रहा है? अइले बर्बरिक तब कृष्ण के समानावा। आइल बर्बरिक तब कृष्ण के समानावा। आइल बर्बरिक तब कृष्ण के समानावा। महाभारत खत्म करब मारब एक बनावा। महाभारत खत्म करब मारब एक बाना। महाभारत खत्म करब मारब एक बाना। पल भर समैया के बतवाले हो अपन दीनामा बतावाले। पल भर समैया के सुनावाले हो आपन दिनवा बतावा। पल भर समैया के बतावाले हो आपन दिनवा बतावाले। गौर करेंगे बाबूजी। बर्बरी का कर श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि प्रभु अगर आपका आदेश मिले तो मैं एक पल में इस पूरा महाभारत को खत्म कर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान दोपहर पीछे हट के कहत हम कि ई कहाँ से बड़का पहलवान आ गई। ताकत हम नीचे ऊपर के अरे बाप रे बाप अगर एक पल में ये महाभारत खत्म कर देगा तो महाभारत के केहू जनबे नहीं करी। कलन के बर्बरी बहुत बलशाली हो, बहुत वीर हो। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन तुम इस महाभारत को देख नहीं सकती। तुम्हें इस लोक से तुम्हें परलोक जाना होगा। हाथ जोड़ के बर्बरी रोवत हन। लेकिन कृष्ण भगवान एक बात कहते हैं, एक लाइन गीत लगल खड़े कि सोचल कुंवरा कन्हाई। अरे सोचल कुंवरा कन्हाई मजा ना लड़ाई में आई। सोचल कुंवरा कन्हाई मजा ना लड़ाई में आई। सोचल कुंवरा कन्हाई मजा ना लड़ाई में आई। जियो कलाकार क्या बात है? मजा ना लड़ाई में आई। सोचल कुंवरा कन्हाई मजा ना लड़ाई में आई। सोचल कुंवरा कन्हाई मजा ना लड़ाई में आई। तो मोहन कहे कि प्रमाण तू देखावा। हे बर्बरी के कबनमा चलावा। हे बर्बरी के कबनवा चलावा। हे बर्बरी के कबनवा चलावा। अरे दिहले बीर बनवा चलाई मजा ना लड़ाई में आई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं क्या बर्बरी अगर तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, जोश है, जोर है तो तुम्हारे एक ही बाण में जितने पत्ते पीपल का पत्ता है जो अगर एक बाण से पूरे पीपल के पत्ता अगर नीचे गिर जाएंगे तो समझूंगा कि तुम्हारे जैसा वीर इस धरती पर कोई नहीं है। गौर करेंगे बाबूजी। श्री कृष्ण भगवान भी बर्बरी के साथ एक छोटा सा छल करते हैं। जो बर्बरी के अपना बाण उठाया है, अब बाण उठौले है बाबू हो चलाने के लिए उस पीपल के पेड़ पर। श्री कृष्ण भगवान ने को पतई तोड़ के अपने पैरवा के नीचे वहां दाब लेना। वीर बर्बरी के बाण तो चला दिया, पीपल के जितने पत्ते हैं सभी झड़कर नीचे गिर गए। और पीपल के पत्ते नीचे गिरने के बाद श्री कृष्ण के तलुआ जो है
उसको बाण छेद कर श्री कृष्ण भगवान के पैर के नीचे जो पीपर का पत्ता था उसे बाण छेद देता है। श्री कृष्ण भगवान मान जाते हैं, मान गए बर्बरीक। इस महाभारत के अंदर तुम्हारे जैसा वीर कोई नहीं है। लेकिन बर्बरीक तुम्हें जाना होगा, कृष्ण भगवान एक काम करते हैं बाबूजी। आखिर एक लाइन पोपट के अंदर कहना है, तेरी से संकेत था। अरे सुगनमा रण में कौशल कर गई, अरे सुगनमा रण में कौशल कर गई, लागल बाण बजा हम बसे सबे पारा नवाया रे पारा नवाया रे पारा। इधर बाबू हो अपने चक्र सुदर्शन को श्री कृष्ण भगवान आदेश देते हैं, बर्बरीक के गर्दन काट लेते हैं। बर्बरीक जब जिंदा था तो कहला कि हे प्रभु भले हमार गर्दनवा काट दी है, लेकिन ये महाभारत के पूरा हम देखल चाहत हैं। गौर करेगा बाबूजी, अपने चक्र सुदर्शन से बर्बरीक के गर्दन तो काट देते हैं, लेकिन बर्बरीक के गर्दन के ले जाके वही पहाड़ के ऊपर श्री कृष्ण भगवान रखन, जहां से महाभारत के हर दृश्य, हर लड़ाई, हर वीरन के वो मुड़िया बर्बरीक वाली की मुड़िया देखत हिया, मुड़िया रोत हिया, आंख से झरझर झरझर आंसू गिरत कि ये कहीं परिवार है, कहीं कुटुंब के लोग हन, लेकिन छोटा सा जगह जमीन खातिर के लड़ाई आपस में करत हन। लेकिन बाबू हो भैल का पोपट के अंदर का नाम हो देखत है, हर लड़ाई के देखत है। लेकिन भैया हो इधर नहला पदहला एक से एक वीरो महाभारत के अंदर हन। अल्लाह के अंदर संकेत है, कैसे? कि महायुद्ध ले कायम रही, बाबा कि महायुद्ध ले कायम रही द्वापर के लड़ैया बाबू, जेकर नहीं मिले कौनो जुग में मिसाल, एक खंदान एक ही कुल के लड़ैया बाबू, लोभवा का बनल जहाँ मंजीरा बिसा। गौर करेंगे बाबूजी, आज उस महाभारत के अंदर तमाम लोगों की जान गई, तमाम माँ अपने गोद को सुन कर दिया, तमाम बहनें अपने मांग को उजाड़ दिया, तमाम बहनें ने अपने भाइयों को बलिदान चढ़ा दिया। लेकिन भैल का धन दौलत खातिर लगली उपैया बाबू, जेकरा के कहे लोग बहुत छिना। इधर भैया हो बाबू हो महाभारत दोनों ओर से होता रहा, लेकिन बाबू हो महाभारत खत्म हुआ। महाभारत खत्म हुआ, पांचों पांडव बड़ा खुश थे, खुश थे। केहू गदा का बड़ाई बतियावत था, केहू धनुष का बड़ाई बतियावत था, केहू कुछ का बतावत हो। कृष्ण भगवान देखा तो मन कहला कि अर्जुन तुम वीर बन रहे हो, तो अब जज के सामने तू के जाए के पड़ी हुए बताइया कि के वास्तव में वीर है। जब वही बर्बरीक के गर्दन जहाँ जिस पहाड़ पे रखी थी, पांचों पांडवों को कृष्ण भगवान लेते हैं और लेकर उसी पहाड़ पर जाते हैं। जब वो पहाड़ पर गए हन बाबू हो, वो बर्बरीक वाली गर्दन आंख से आंसू गिरत हो, गिर के श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं हे प्रभु अब ये दृष्टि हमें से देखल नहीं पार लगत हो, हे प्रभु हमको आदेश दीजिए। हे मुरलीधर कन्हैया हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन बाबू हो भैल का दुल्हन सदर अला कि कौन जैसन वीर छल बोल से मरैले,
फूल के मसिया सरसैया गईले पार चिड़िया दुशासन खींचे अपने भाभी के शर्म से गईले सबके गर्दन झुका आपस में जो नहीं करना चाहिए वो पांचों पांडव करो दोनों मिलकर किए। लेकिन बाबू हो जब वो पहाड़ पे कृष्ण भगवान लेके पहुंचल मन बर्बरीक के गर्दन के यहाँ पांचों पांडवों को कलन की है बर्बरीक इनानी लोग को पांचों जाने का जज तू ही हवा काहे कि ये पहाड़ पर से हर दृष्टि महाभारत के तू देखले हवा। बर्बरीक की गर्दन एक बड़ी अनमोल लाइन बताती है खड़ी के अंदर कहना है बर्बरीक के गर्दन कटी हुई गर्दन के आंख से आंसू गिरत है। एक बात बड़ी अनमोल बात कहले का अरे महाभारत ना जीतले वही तैयार अर्जुन सथिया अरे महाभारत ना जीतले वही तैयार अर्जुन सथिया त कृष्ण हकले न होई ते तोहार रथिया सफलता वही वीर है भाई ये तना सुनत पांचों पांडव गईले तब ला जाई तो हमके आज्ञा द कन्हैया तब कहेले मुड़िया तो कृष्ण हकले न होई ते तोहार रथी आदेश मिला मनमोहन का बर्बरीक गए सुखधाम हो दुराचार अब खत्म हुआ शुरू हुआ शुभ काम हो अरे नरक भोग जाके सगरी पापी घतिया तो कृष्ण हकले न होई ते तोहार रथिया। इधर कृष्ण भगवान का आदेश मिला बर्बरीक फिर तुम आना और जब आओगे इस महाभारत के अंदर तो तुम्हें दुनिया जानेगी पूरा महाभारत जानेगा। आखिर लाइन के अंदर कहना है कि गुरदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह रामदया लाल विख्याता अभी रहा लिखते राम मिलन जगलो यादों से नाता कौशल कर गई सुगानवा रण में कौशल कर गई गाती बिंदु भारती शारद के तरन में वो सुगानवा रण